जय हिंद, जय जोहार संगवारी हो। आज हमन का पढ़ने वाला हन, आज हमन देखबो छत्तीसगढ़ में ऊर्जा संसाधन। का पढ़ो भाई? ऊर्जा संसाधन एनर्जी की बात करत है कि नहीं? हर पेपर में यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछते। अब ऊर्जा संसाधन का है भैया? अरे दादा, आज के जो डिजिटल समय है, आज के जो तकनीकी वाला समय है, उसमें हर व्यक्ति ला ऊर्जा की आवश्यकता है। हर समाज ला, हर राज्य ला, हर देश ला, कोई भी देश के, कोई भी व्यक्ति के, समाज के अगर संपूर्ण विकास करना है, और सर्वांगीण विकास करना है, तो ऊर्जा अति महत्वपूर्ण और का है भैया? तो आवश्यकता है, अति महत्वपूर्ण आवश्यकता है आज के समय में ऊर्जा संसाधन। अब हमारे राज्य छत्तीसगढ़ में अनुकूल परिस्थिति है और साथ साथ पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में और संसाधन उपलब्ध है। तेखर सती छत्तीसगढ़ में ना ऊर्जा के क्षेत्र में और छत्तीसगढ़ उत्तरोत्तर विकास करत जाते है कि नहीं? बनी नहीं बनी संगवारी हो? तो ऊर्जा जो टॉपिक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे पेपर के दृष्टिकोण से, और व्यक्तिगत अन्य विकास के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है ऊर्जा संसाधन। बनी नहीं बनी है कि नहीं? अब ऊर्जा संसाधन जब पढ़बो हमन का छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, है कि नहीं? अब तुम मला बताया भाई छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में अनुकूल परिस्थिति है और पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ का है भैया? तो संसाधन उपलब्ध है। जैसे का संसाधन उपलब्ध है? अरे भैया एक खबर चाहिए का? कोयला हवा है छत्तीसगढ़ में, पर्याप्त मात्रा में कोयला है। कोयला के भंडारण में पूरा भारत में तीसरा नंबर है और उत्पादन के मामला में दूसरा नंबर है। मतलब दूसरा बड़े राज्य जिन सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन करते हैं। मैं तो बोला बता दे बहुत अच्छा से। बनी नहीं बनी संगवारी हो? आज थोड़ा सा तबीयत खराब है, गला में खराश है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना है, ठीक है भाई? बनी नहीं बनी? तो ऊर्जा संसाधन अगर हम देखो तो खबर हमने जाने पड़ी कहा कि छत्तीसगढ़ में ऊर्जा के उत्पादन करने वाला कंपनी कौन सा है कि नहीं? उपक्रम कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल। काला ध्यान में रखना संगवारी हो। मैं कही हूं एक आया भाई छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, है कि नहीं? बनी नहीं बनी संगवारी हो? ठीक है, तो इन्हें याद रखने का छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल। ये जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल है ना संगवारी हो दोस्तों, ये हर छत्तीसगढ़ में और विद्युत के उत्पादन करे से लेकर के ओला ट्रांसमिशन करना, ओला घर घर तक पहुंचाना, ओला होल्ड करके रखना, उखर उत्पादन करना, जनरेशन करना, तमाम प्रकार के काम और विद्युत से संबंधित समस्त काम कौन करते छत्तीसगढ़ में? एक ठोक संस्था कर दे, उस संस्था का नाम है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल। कौन सा संस्था भाई? तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल। ये बात समझ आई नहीं संगवारी हो? याद रही नहीं रही? अब का पूछते तो ये पूछते छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब हुई? तो एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है, 15 नवंबर। काला याद रखने संगवारी, 15 नवंबर 2000 एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है। अरे दादा तुहरोल ज्यादा इंपोर्टेंट है का? 15 नवंबर 2000 को और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की स्थापना हुई। एक का काम करते हैं मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ में विद्युत से संबंधित तमाम प्रकार के काम कौन करते हैं तथा भैया? छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल। ये बात समझ आई इसका? अब एक स्थापना होगी, पूछिए एक मुख्यालय, तो मुख्यालय अरे बताए जरूरत नहीं भैया, ये सब के मुख्यालय ज्यादातर कहाँ रहते भैया? रायपुर में, है कि नहीं? रायपुर में रहते। ये जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल है, इला 2008 में ना 5 तो कंपनी में बांटे गई। कब भाई? तो याद रखना 2008, है कि नहीं? तो 2008 में पहले 5 तो अलग अलग कंपनी में बांटे कि भाई उत्पादन करने वाला अलग कंपनी, ओला स्टोर करने वाला अलग कंपनी, ओला और ले जाए बर ट्रांसमिशन करे बर अलग कंपनी, ओला बेचे बर अलग कंपनी, अलग अलग के ठो 5 ठो कंपनी में का करी डिवाइड करी 2008 में। ओखर बाद एला अभी 2022-23 के आसपास में फिर से एम का करी, तो फिर से एला 3 ठो कंपनी में समायोजित कर दी। पहली 5 ठो कंपनी रही से ओला उमा के 2 ठन ला 3 ठन में आओ मिला करके अब कुल मिला करके के ठन में? तो बोले 3 ठन में का करी से ला समायोजित कर दी। मतलब अभी वर्तमान में कितना कंपनी संचालित है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के अंतर्गत? तो बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है, 3 ठो कंपनी संचालित है। पहली 5 ठो रही से 2 ठो हटा दी, अब के ठो? तो 3 ठो कंपनी और संचालित है भैया। इला पेपर में पूछते तो बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है। अभी तीनों नाम हमारे बार इंपॉर्टेंट
है कि नहीं। कौन कौन सा, तो याद रखना CsP DCl, ये याद रखना D, CsP DCl, CsP GCl, है कि नहीं। अब ओखर बाद तीसरा कौन सा संगवारी हो, तो याद रखना है CsP और TCl। ठीक है भाई, मैं बता रहे हूँ का CsP DCl, याद रखना CsP GCl और CsP TCl। CsP का मतलब क्या हो, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, है कि नहीं। तो एक मतलब समझने संगवारी हो, हम देखन जब बिजली बनाए लाते खंभा में बिगड़ गए कुछ हो गए तो देखबे एक ठो गाड़ी आते, है कि नहीं, छोटा हाथी, वो आगू में लिखा रहे थे, वो गाड़ी में लाल लाल देखबे CsP DCl, CsP CCl, CsP HCl, CsP TCl ऐसे लिखा रहे थे, है कि नहीं। तो अगर तुम देखे हो तो कंपनी में मोर दोस्त में तो ऐसे काम करते, तो एकदम सिंपल सी बात है, अगर मतलब समझना है का थे CsP DCl मतलब छत्तीसगढ़, एकदम अच्छे समझने, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये बांटे के काम करते, डिस्ट्रीब्यूट करे के काम करते। CsP GCl छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, जनरेट करते, उत्पादन करे के काम करते, कौन है भैया, बनाए के काम करते CsP GCl जनरेशन। ठीक है, ध्यान में रखना है। CsP TCl छत्तीसगढ़ स्टेट ट्रांसमिशन, T फॉर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड मतलब ले जाए के काम करते कौन है CsP TCl। आप बता रहे पहली 5 ठो से उमक 2 ठो लाही मिला करके अब के ठोकन दिस 3 ठोकन, है कि नहीं। तो जो 2 ठो मिलाइस ना, और कौन कौन से भैया, तो याद रखना है CsP TCl और CsP HCl। ठीक है भैया, तो एक मतलब का हुई, एक मतलब हुई छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग मतलब ट्रेड करे वाले, बेचे वाला जो कंपनी रही से ओला मिला देन काम हमन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में, है कि नहीं। और CsP HCl मतलब होल्ड करके जो रखा है, छत्तीसगढ़ स्टेट होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, जो होल्ड करके रखा है ओला हमन मिला देन काम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में। तो ये बात ला बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। तो एला पेपर में कभू कभू पूछ सकत है, तो बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल यह पूरा बिजली से संबंधित काम करते छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर 2000 के बने रही से मुख्यालय रायपुर में। पहले 5 ठो कंपनी रही से, अब 3 ठो, कौन कौन सा, CsP DCl, CsP GCl, CsP TCl। G फॉर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, एमा मिला दें छत्तीसगढ़ स्टेट पावर और ट्रेडिंग कंपनी ला। ओखर बाद CsP GCl जनरेशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, एमा हमन मिलायन काला छत्तीसगढ़ स्टेट पावर और होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ला हमन एमा मिला देहन, शामिल कर देहन। कुल मिला करके 3 ठो काय संगवारी हो, तो याद रखना कुल मिला करके 3 ठो कंपनी और संचालित है छत्तीसगढ़ में। ये बात ला ध्यान में रखना है, ठीक है, समझ आइस। आगू बनी नहीं बनी भाई, तो एक बार आगू अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट लो, ले लो, आगू बढ़थन। ठीक संगवारी हो, तो अब आगू बढ़थन भाई, ठीक है। हाँ, अब क्या देखना है, अब देखना है मतलब छत्तीसगढ़ में जो कुल छत्तीसगढ़ के और जो विद्युत उत्पादन क्षमता है ओला, है कि नहीं, का के हमें संगवारी हो। तो जब राज्य निर्माण हुई ना 1 नवंबर 2000 को, तो राज्य निर्माण के समय और छत्तीसगढ़ के कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1360 मेगावाट रही। कतेक रही से ना जांगर चुट्टे नहीं बोलना है, 1360 मेगावाट। अभी वर्तमान में कत है भैया, तो अभी वर्तमान में 2978.70 मेगावाट। अच्छा, तो राज्य निर्माण से लेकर के अब तक जो विद्युत में उत्पादन में जो वृद्धि हुई सो क्या परसेंट है, 119% के वृद्धि हो है, ऐसे पेपर में पूछते। तो 3 ठो एकदम सामान्य फैक्ट बताओ, क्या बताया मैं, हाँ कि भैया राज्य गठन के समय, ठीक है, तो राज्य गठन के और समय छत्तीसगढ़ के कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कत करिस भैया, तो राज्य गठन के समय से 1360 मेगावाट। ये बात समझ है इसका, 1360 मेगावाट, ये तो होगा इसका राज्य गठन के समय। ठीक है भाई, अभी हम लोग बात करना है वर्तमान समय में, है कि नहीं। तो वर्तमान मतलब हमारे जो आर्थिक सर्वेक्षण है 2024-25 ओखर आधार में अगर हम देखबो, तो वर्तमान समय में और छत्तीसगढ़ के कुल विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वो कते कन है, तो 2978.70 मेगावाट। ठीक है भाई, ये बात बनी ही कि नहीं बनी, याद रही कि नहीं रही।
पेपर में सीधा सीधा सोच भाई पूछते छत्तीसगढ़ का विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है 2978.70 मेगावाट है कि नहीं, बनी नहीं बनी। तो क्या करना है, तो दिमाग में घुसेरना नहीं घुसरा, दिमाग के छेदा बड़े करो। अब इच्छन घुसरी का कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता, कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2978.70 मेगावाट है। मतलब छत्तीसगढ़ के जो कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है उमा काखर काखर योगदान है, ऐसे घलो पूछते है कि नहीं, बनी नहीं बनी भाई। एवं राज्य गठन के समय और वर्तमान में है कि नहीं। अब एम चीज पूछते कि वृद्धि कतेकन के हुई, का पूछते संगवारी वृद्धि राज्य गठन से लेकर के अभी तक के जो विद्युत उत्पादन में जो वृद्धि हुए वो क्या % की वृद्धि हुई, तो सीधा सीधा याद रखना 119%। क्या प्रतिशत की वृद्धि हुई संगवारी हो, 119%। तो एकदम सिंपल 3 तो फैक्ट है। राज्य गठन के समय 1360, वर्तमान में 2978, वृद्धि हुए 119% के। ये बात समझ आई नहीं, बनी नहीं बनी। अब ओकर बाद हमार जो 2978 मेगावाट के क्षमता है एमा सबसे ज्यादा कौन सा विद्युत उत्पादन होते संगवारी हो, तो ध्यान में रखना छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता तापीय ऊर्जा है। कौन सा, थर्मल एनर्जी, ताप विद्युत संयंत्र से जो ऊर्जा बनता है वो सबसे ज्यादा है कि नहीं। कते कन है भैया, तो सबसे ज्यादा बताएं कौन सा, तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा बताओ, समझ आई नहीं, बनी नहीं बनी भैया, कौन सा, तापीय ऊर्जा सबसे ज्यादा है। अब खैर बात दूसरा नंबर में है जल ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। ऐसे जल विद्युत ऊर्जा। अब बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई, अब याद रही कि नहीं रही, अरे दादा याद रखे पड़ी। अब जो तापीय ऊर्जा है कते कने संगवारी हो, तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना, तापीय ऊर्जा जो है ना ये हर 2840 मेगावाट है कि नहीं। जो हमार कुल विद्युत उत्पादन है ना 2978, ओमा तापीय ऊर्जा जो है 2840 मेगावाट है। ठीक है गुरुजी, तो 25 कतेकन, तो 25 भैया 138.70 कह लिया 70, तो 138.70 हमार का है भैया, तो मैं कहे जलीय ऊर्जा है कि नहीं, बनी नहीं बनी भैया। तो 138.70 मेगावाट में लिख लो कहा मेगावाट, बनी नहीं बनी। तो 138.70 मेगावाट जल विद्युत ऊर्जा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करते, और तापीय ऊर्जा थर्मल एनर्जी कही तो 2840 मेगावाट है। मतलब हमार जो कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है उखार 95.34%, कतका 95.34% का है तापीय ऊर्जा है, और 4.66 कितना 4.66% अब का है भैया, तो जलीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा हाइड्रो पावर एनर्जी की बात कर थे। ठीक है भाई, तो ये बात ला ध्यान में रखना है। बताओ आज का समझ में आई कि नहीं आई। आई हमारे पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है का कि छत्तीसगढ़ की कुल ऊर्जा क्षमता जो है 2978.70 मेगावाट है। ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा काखर योगदान है तापीय ऊर्जा के, कहते कन है 2840 मेगावाट। मतलब कुल विद्युत के और 95.34% तापीय ऊर्जा है। ओकर बाद जल विद्युत ऊर्जा 138.70 मेगावाट। मतलब हमारे कुल ऊर्जा उत्पादन के 4.66% योगदान का खर है, तो 4.66% योगदान है जल ऊर्जा के, हाइड्रो पावर एनर्जी के। तो एला भैया पेपर में कई बार पूछते, तो अपने को क्या करना है, बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है। ठीक है, आगू बढ़ीन। तो ये होगी समझ का फैक्ट, एला अपन को अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, चलो देख लो अच्छे से, अब आगू बढ़सन। ठीक है, अब पहले देखते हैं हमन का, तो सबसे पहले के हम का हमारी जो क्षमता कहता है भाई 2978.70 मेगावाट। ये जो हमारे कुल टोटल क्षमता है इसमें सबसे ज्यादा योगदान का खर है तापीय ऊर्जा के। तापीय ऊर्जा मतलब थर्मल पावर प्रोजेक्ट है कि नहीं। तापीय ऊर्जा थर्मल पावर प्रोजेक्ट मतलब एक कोयला से बनते है कि नहीं, बनी नहीं बने संगवारी हो। अब जो तापीय ऊर्जा है एक कुल क्षमता कहते कने भाई, तो तापीय ऊर्जा की कुल क्षमता में बताए हम 2840
40 मेगावाट है कि नहीं, 2840 मेगावाट है तापीय ऊर्जा के कुल क्षमता थर्मल पावर प्रोजेक्ट के कुल क्षमता। समझ आई नहीं है। अब जो 2840 मेगावाट है ये कहाँ से मतलब प्राप्त होते, ये हमारे बार इंपॉर्टेंट है। तो दो जगह से प्राप्त होते, सॉरी दो जिला से प्राप्त होते, ध्यान में रखना है कि नहीं। कौन कौन सा, तो एक तो याद रखने कहाँ, जांजगीर चांपा से एक प्राप्त होते, एक प्राप्त होते कहाँ से, तो मैं कहूँ कोरबा जिला से। कौन सा जिला भैया, कोरबा जिला। बताओ ये बात याद रही नहीं रही। अब जांजगीर चांपा में जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ओखर का नाम है, ऐसे पेपर में पूछते। अरे दादा बिच्चन पेपर में पूछे इसका, कौन दिन पूछे इसे, अभी लेटेस्ट हो एडीओ 2025 तो मैं पूछे रही से काला कोरबा, सॉरी जांजगीर चांपा वाले ला का नाम है एखर भैया, तो एखर नाम है, ध्यान में रखना है कौन सा, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। बता समझ आई नहीं है भैया। तो मैं क्या कहूँ कि जो तापीय ऊर्जा है 2840 मेगावाट, ये जो 2840 मेगावाट तापीय ऊर्जा है ये दो जिला से प्राप्त होते। कौन कौन सा भैया, तो पहले याद रखना जांजगीर चांपा, दूसरा याद रखना कोरबा। जांजगीर चांपा में एक ठा, कोरबा में दो तीन ठा है कि नहीं। जांजगीर चांपा में एक ठा कौन सा है, अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह मड़वा तेंदु भाठा जांजगीर चांपा। एक क्षमता कत्ता है, एक क्षमता है 1000 मेगावाट, ध्यान में रखना है। एक क्षमता कत्ता है संगवारी, तो एक क्षमता है 1000 मेगावाट। एकर मतलब का है कि एकर क्षमता 1000 मेगावाट है, 500 मेगावाट के 2 यूनिट है कि नहीं, 500 मेगावाट के और 2 यूनिट यहाँ का है भैया संचालित है। ये कब बने रही से, 2016 में स्थापित हो, ध्यान में रखना है 2016 में बने रही इसका अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह मड़वा तेंदु भाठा जांजगीर चांपा। एक क्षमता 1000 मेगावाट है, 500 मेगावाट के 2 यूनिट है, 2016 में बने रही से, ये बात ध्यान में रखने। ठीक है, ओखर बता का कोरबा, तो मैं तुम्हें बताया का कोरबा भैया, कोरबा 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 में दो ठो याद रखने है का, एक तो याद रखने कोरबा पूर्व और एक याद रखने का कोरबा पश्चिम। काला याद रखना है, तो मैं कहूँ कोरबा पूर्व याद रखना है, अब याद रखने का कोरबा पश्चिम। कोरबा पश्चिम बताओ याद रही नहीं रही भैया, तो कोरबा पूर्व और कोरबा पश्चिम। ठीक है, कोरबा पूर्व में कौन कौन सा है भैया, एकदम सिंपल सी बात है, कोरबा पूर्व में याद रखना है एक ठोकन, कौन सा काला याद रखना है कोरबा पूर्व में, तो मैं क्या कहूँ संगवारी हो, कोरबा पूर्व में रखना है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। काला याद रखना है, तो मैं कहूँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह। इलाव का बोलते, इला बोलते कोरबा पूर्व। कोरबा पूर्व समझ आई इसकी नहीं भैया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह एला बोलते का कोरबा पूर्व। ठीक है संगवारी, एक क्षमता कितना है भैया श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह के, एक क्षमता है 500 मेगावाट। कितना क्षमता है, तो मैं कहूँ 500 मेगावाट। कब बने रही से, 2007 में यह स्थापित हो है, 2007 में बने हैं। कौन सा, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व, दूठो नाम एक कोरबा पूर्व का ही समझ जाना है, कोरबा पूर्व या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह। कतक क्षमता है 500 मेगावाट है, 2007 में स्थापित हो रही से, ये बात समझ आई इसकी नहीं, ये याद रही नहीं रही। अच्छा ओखर बात करते कहा मन, तो कहो कोरबा पश्चिम के, कोरबा पश्चिम, तो कोरबा पश्चिम में दो ठो याद रखना है कि नहीं, कौन कौन सा भाई, तो पहले याद रखना है कोरबा पश्चिम में हसदेव का याद रखना भैया, तो हसदेव ताप विद्युत गृह, हसदेव हसदेव ताप विद्युत गृह।
ए हसदेव ताप विद्युत गृह के क्षमता कतका है तो 840 मेगावाट। बताओ बनी नहीं बनी भैया, एक क्षमता है 840 मेगावाट। एला याद रखना है। एक साथ साथ दूसरा एक ठो याद रखना है, कौन सा भैया, काला याद रखना है। तो मैं कहूँ दूसरा नंबर में याद रखना है कोरबा पश्चिम विस्तार। एक नाम का है कोरबा पश्चिम विस्तार। ठीक है भाई, एक क्षमता कतका है 500 मेगावाट। बताओ याद रही कि नहीं रही। तो ये हो इसका हमारे संगवारी हो कोरबा जिला। कोरबा जिला में तो मैं कहूँ कोरबा जिला में याद रखना है, नहीं तो निकल जाए तुम्हारा पीला। कोरबा जिला में दो ठो याद रखना है, कोरबा पूर्व और ओखर बाद फिर कोरबा पश्चिम। कोरबा पूर्व में एक ठो, कोरबा पश्चिम में दो ठो। कोरबा पूर्व में एक ठो कौन सा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, इसको बोलते हैं कोरबा पूर्व, 500 मेगावाट क्षमता है, 2007 में बने रही से। कोरबा पश्चिम में दो ठो हसदेव ताप विद्युत गृह 840 मेगावाट और कोरबा पश्चिम विस्तार 500 मेगावाट। बताओ याद रही नहीं रही। तो ये होगी समर का ताप विद्युत गृह अतके कन्हे भैया, ताप विद्युत गृह। ठीक है भैया, तो ये ताप विद्युत गृह बहुत अच्छा से ध्यान में रखने संगवारी हो। बताओ याद रही कि नहीं रही। अरे दादा याद रखेल पढ़ी, नहीं तो का होही, तो नहीं तो पेपर भसक जाही। ठीक है, बताओ समझ आईस कि नहीं आईस, दिखत है कि नहीं दिखत भाई, है ना। तो एक बार अच्छे से बताता हूँ। टोटल क्षमता 2978 मेगावाट। उमा तापीय ऊर्जा थर्मल एनर्जी के योगदान कतका है 2840 मेगावाट। दो जिला प्राप्त होते जांजगीर चांपा और कोरबा। जांजगीर चांपा में एक ठो है अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह क्षमता 1000 मेगावाट। ठीक है, कोरबा में दो ठो है, कोरबा पूर्व और कोरबा पश्चिम। कोरबा पूर्व में है श्यामा प्रसाद मुखर्जी 500 मेगावाट। कोरबा पश्चिम में दो ठो हसदेव ताप विद्युत गृह 840 मेगावाट और कोरबा पश्चिम विस्तार 500 मेगावाट। टोटल होगी इसका 2840 जोड़ लो, 1000 है, 500 है 1500, 500 है 2000 और 2000 और 840, तो कितना होगी 2840 हवा कि नहीं 2840 ताप विद्युत ऊर्जा की एनर्जी के योगदान। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। बनी नहीं बनी संगवारी हो। ठीक है, तो ये होगी समर का तापीय ऊर्जा। तो तापीय ऊर्जा में ज्यादा करनी भैया, देख लो कुल मिलाकर 3 ठो है। एक ठो अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हसदेव और कोरबा पश्चिम विस्तार। अतकाला ध्यान में रखना है। यह का है संचालित है, अभी क्रियान्वित है, चलत है कि नहीं, उत्पादन होते। अब एमा 3-4 ठो का है और प्रस्तावित है राज्य सरकार के द्वारा। 3-4 ठो आउ का है तो थर्मल एनर्जी प्रस्तावित है। कबू कबू ओला भी पेपर में पूछ लेते, तो हमन का करबो संगवारी हो, तो बिना बुद्धि लगाए जो प्रस्तावित है ओला देख लेथन, है ना। तो बनी नहीं बनी आगू बढ़थन। अब ओखर बाद बात करथन का प्रस्तावित ताप विद्युत और परियोजना। ठीक, प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना कौन कौन सा और ताप विद्युत परियोजना जो है प्रस्तावित है, तो यही वाला पेपर हम पूछते। ठीक है भाई, तो पहले याद रखना कौन सा, कोरबा दक्षिण। भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री रही से तो फिर घोषणा करे रही से का खैर कोरबा और दक्षिण के। ठीक है भाई, तो एक है प्रस्तावित है ताप विद्युत, इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास ताप विद्युत। तो प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना कौन कौन सा है उसको अगर हम लोग चर्चा करें, उसके बारे में अगर ध्यान में रखें, तो पहला है कोरबा दक्षिण। एक क्षमता कत रही भाई 1000 और मेगावाट। कौन सा जिला में बनी, तो कोरबा जिला। ठीक है भाई, तो कोरबा जिला में बनी, एक क्षमता रही 1000 मेगावाट। अभी बने नहीं है, प्रस्तावित है। ठीक है भाई, ऐसे ध्यान में रखना है। तो पहला होगी, ओखर बाद याद रख लेना है काला इफ्को, काला संगवारी इफ्को। ये कहाँ है, प्रेमनगर सूरजपुर, है ना जी। तो प्रेमनगर कहाँ है, तो सूरजपुर। ठीक है भाई, तो सूरजपुर जिला में प्रेमनगर में कौन सा बना थे, इफ्को ताप विद्युत संयंत्र। एक क्षमता अगर पूछी बता देना है 1320 मेगावाट एक क्षमता है कि नहीं। कतक भैया, तो मैं कही 1320 मेगावाट क्षमता है भाई। ठीक है गुरुजी, 1320 मेगावाट क्षमता है काखार इफ्को प्रेमनगर सूरजपुर में। इला कौन बनाते, तो इफ्को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो इफ्को और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल दोनों के संयुक्त उपक्रम है काखार। तो मैं कही इफ्को है कि नहीं, इफ्को और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल। तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल और इफ्को दोनों के संयुक्त उपक्रम में कौन सा, तो बोले इफ्को प्रेमनगर। बताओ ये याद रही नहीं रही भैया, याद रखेल पढ़ी संगवारी हो, नहीं तो पेपर भसक गई। ठीक है भाई, ओखर बाद तीसरा नंबर में ध्यान में रख लेना है कौन सा, भैया थान
ताप विद्युत गृह। तो जो भैया थान ताप विद्युत गृह बनी ये कहाँ बनी भैया, तो बोले सूरजपुर जिला में। ठीक है गुरुजी, सूरजपुर जिला में बनी। एक क्षमता कतका रही, एकरो रही 1320 मेगावाट। ठीक है भाई, एकरो कतका है 1320 मेगावाट है। एला कौन बनाते हैं ऐसे कहीं ध्यान में रखना है। जो प्राइवेट कंपनी है नाम है गाँव इंडिया बुल्स प्राइवेट लिमिटेड। फिर से बोलो 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 बोलो, रिपीट करो, इंडिया बुल्स प्राइवेट लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल दोनों मिल के बनाई एहर इंडिया बुल्स प्राइवेट लिमिटेड और छत्तीसगढ़ सरकार के संयुक्त उपक्रम में बनी नहीं बनी। कौन है, भैया थान और ताप विद्युत गृह। कहाँ, तो बोले सूरजपुर में, है कि नहीं। इंडिया बुल्स प्राइवेट लिमिटेड और एक साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल और इंडिया बुल्स प्राइवेट लिमिटेड दोनों के संयुक्त उपक्रम में कौन सा है, भैया थान सूरजपुर। ठीक। चौथा बुंजी बुंदेली, याद रखना का, बुंजी बुंदेली ये कहाँ है भैया, कोरिया में, कोरिया जिला में। अब यहाँ सब ऊपरे ढेर काबर बना थे, काबर के कोयला बिकट मनमाड़े मात्रा में मिलते तेकर से ऊपरे ढेर बना थे। ठीक है, बुंजी बुंदेली कोरिया जिला में बनी, एक क्षमता रही 500 मेगावाट। ठीक है भाई, कहाँ बनी, कोरिया जिला में बनी बुंजी बुंदेली ताप विद्युत गृह और एक क्षमता रही 500 मेगावाट, है कि नहीं, बनी नहीं बनी। अब ओकर बाद एक ठो आउ याद रख लेना, कौन सा, तो मैं कही एक बाद याद रख लेना है कोरबा पश्चिम। काला याद रखना संगवारी हो, कोरबा पश्चिम। ठीक, तो कोरबा पश्चिम ताप विद्युत गृह भी प्रस्तावित है, एक क्षमता रही 1320 मेगावाट। अच्छा, यह कुछ न है जो कोरबा पश्चिम में है, कौन सा, हसदेव ताप विद्युत गृह, ओकरे विस्तार करी। ठीक है, आखिर विस्तार करी, तो मैं कही हसदेव ताप विद्युत गृह, हसदेव ताप विद्युत गृह के अब विस्तार करी भाई, यही है कि नहीं, विस्तार करी और क्षमता कत करी 1320 मेगावाट। तो ये 5 ठो का है संगवारी, ये 5 ठो छत्तीसगढ़ में ना ताप विद्युत गृह प्रस्तावित है कि भविष्य में हमला बनाना है, काकर राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तावित है। कौन कौन सा, तो बहुत अच्छे से बताया, कोरबा दक्षिण 1000 मेगावाट, इफको प्रेमनगर में बनी 1320 मेगावाट, भैया थान 1320 मेगावाट, बुंजी बुंदेली 500 मेगावाट। अब ओकर बाद फिर कोरबा पश्चिम, तो जो हसदेव ताप विद्युत गृह है ओकरे विस्तार करके उनमें 1320 मेगावाट और ऐड करे जाई। अभी कतका है उत्पादन क्षमता 840 मेगावाट, उनमें 1320 और ऐड करे जाई। तो ये हर का है प्रस्तावित है ताप विद्युत गृह छत्तीसगढ़ में, बनी नहीं बनी। तो ये 5 वाला आपको क्या करना है, बिन बुद्धि लगा सोच बा याद रखना है कि नहीं, बनी नहीं बनी। तो होगी भैया हमारे कहा छत्तीसगढ़ में ताप विद्युत गृह। ठीक, 2840 मेगावाट। अब बात करते हैं हमन कहा छत्तीसगढ़ में जल विद्युत गृह के, का कर भाई, तो मैं कहे छत्तीसगढ़ में जल छत्तीसगढ़ में जल विद्युत गृह। मैं तुम्हारा पूछूं कि एक क्षमता कितना है भैया, तो बताए हाँ 138, कितना बताएं भाई जल्दी बताओ, 138.70 मेगावाट। ठीक, ये क्षमता है आखिर, तो बोले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, क्या बोलते हैं इसको संगवारी हो, जल विद्युत गृह ला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक, तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जल विद्युत गृह की क्षमता 138.70 मेगावाट। अब कहाँ से 138.70 मेगावाट प्राप्त होते, एला हमला जानना जरूरी है। तो सबसे पहले याद रखना कौन सा, मिनी माता, मिनी माता, मिनी माता काला बोलते बोले हसदेव बांगो बांध ला, तो मिनी माता हसदेव बांगो जल विद्युत गृह, क्या नाम भैया, जल विद्युत गृह। बताओ, तो पहली है भैया मिनी माता हसदेव बांगो जल विद्युत गृह। ठीक है भाई। अच्छा, ये हर कब बने रही से, कहाँ है, कौन सा नदी में, इसे कहीं बता दूं। पहली बात तो हसदो बांगो बांध में ही, हसदो बांगो बांध कहाँ, कोरबा, कौन सा जिला संगवारी, तो बताना कोरबा जिला। कौन सा बांध में, हसदो बांगो बांध। कौन सा नदी में, ऐसे कही तो बता देना हसदेव नदी में। कौन सा नदी, हसदेव नदी में, है कि नहीं। अब ओकर बाद पूछिए कि एक क्षमता कते कन है, कै मेगावाट के में बिजली बनते,
बताए जरूरत है जी है, कई बार बताए कहते कान तो 120 मेगावाट के अब का है जल विद्युत परियोजना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट संचालित है कामा तो बोले मिनी माता हसदो बांगो बांध मा। ठीक है, तो ये बात ला ध्यान में रखना है। तो अगर हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जल विद्युत गृह की अगर बात करबो छत्तीसगढ़ में तो टोटल क्षमता 138.70 मेगावाट है। वो मैं पहला बताया मिनी माता हसदो बांगो जल विद्युत गृह एक कोरबा में हसदो बांगो बांध में है, हसदेव नदी में और 120 मेगावाट जल विद्युत परियोजना संचालित है। ठीक है भाई, अब हम पूछिए कि कब बने रही से है भाई, है कि नहीं, तो ध्यान में रखना 1994-95 कब बने रही से यार, एक स्थापना कब हो ऐसे कही तो ध्यान में रखना है 1994-95 ईस्वी में अब यह स्थापित हो रही से बने रही से। ठीक है भाई, याद रही नहीं रही। अब एक बात फिर हम देखते हैं काला दूसरा नंबर में, तो दूसरा नंबर में कौन सा है भैया, तो मैं कहे गंगरेल जल विद्युत गृह। काला याद रखना दूसरा नंबर में गंगरेल जल विद्युत गृह। ठीक, दूसरा गंगरेल जल विद्युत गृह कहाँ है, तो एकदम सिंपल से बात है भाई, तो धमतरी में का धमतरी में और गंगरेल बांध मतलब पंडित रविशंकर जलाशय, गंगरेल बांध धमतरी में कौन सा नदी में कही तो बता देना महानदी में। ठीक है गुरुजी, महानदी में। एक क्षमता कते कहने कही तो बता देना 10 मेगावाट। कते कन क्षमता एक हर तो बोले 10 मेगावाट क्षमता है। अब पूछी कब बने रही तो अच्छे से बता देना 2004-05 में बने रही से है। कब बने रही भाई 2004-05 में और बने रही से स्थापित हो रही से, है कि नहीं, बनी कि नहीं बनी भाई, तो 2004-05 में बने रही से गंगरेल जल विद्युत गृह धमतरी महानदी 10 मेगावाट, बनी कि नहीं बनी, तो दूसरा होगी 10 मतलब 130 मेगावाट हो गए। अब ओखर बाद फिर बात करते हैं हम तीसरा नंबर के, तो तीसरा नंबर में काला याद रख लेना है सीकासार जल विद्युत गृह। कौन सा, तो मैं कह संगवारी हो सीकासार जल विद्युत गृह। अच्छा, ये सीकासार जल विद्युत गृह कहाँ है, तो तुमन फट्टे बताओ काबर सीकासार जल विद्युत गृह जिस सीकासार परियोजना बताया मैं तुमन कहाँ है भैया, तो सीकासार जल विद्युत गृह यह है सीकासार परियोजना। अब सीकासार परियोजना कहाँ है, तो बोले गरियाबंद जिला में। कहाँ है भाई, गरियाबंद जिला में। कौन सा नदी में कही तो बता देना है पैरी नदी में। सीकासार बांध पैरी नदी गरियाबंद जिला में, है ना। अब कथे का निकट क्षमता है तो बता देना है 7 मेगावाट। 7 मेगावाट का जल विद्युत परियोजना है। कब बने रही से, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से बता रहे हैं 2006 में बने रही से है। कब बने रही संगवारी 2006 में बने रही से 7 मेगावाट मतलब 3.5 मेगावाट के 2 यूनिट यहाँ का है संचालित है। 7 मेगावाट क्षमता है। नाम है सीकासार जल विद्युत परियोजना। सीकासार बांध गरियाबंद पैरी नदी छुनूर छुनूर पैरी बाजे, बनी कि नहीं बनी भैया, तो यह होगी समझ तीसरा सीकासार परियोजना। ओकर बाद चौथा नंबर में काला याद रखना है संगवारी हो, तो मैं कहूँ चौथा नंबर में याद रखना है तुम लघु जल विद्युत गृह। बताओ बनी कि नहीं बनी भाई, लघु जल विद्युत गृह ऐसे। ठीक है संगवारी हो, तो जो लघु जल विद्युत गृह है ना ये कहाँ है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कोरबा पश्चिम। कहाँ याद रखना, कोरबा पश्चिम। अब एक से पता चल गई कौन सा जिला में, कोरबा जिला। कौन सा नदी में है, पहले तो याद रखना कोरबा जिला में, है कि नहीं। कौन सा नदी में है, हसदेव नदी में। अब इंपॉर्टेंट है कि क्षमता कहते कन है 1.7 मेगावाट। कहते क्षमता है 1.7 मेगावाट। अब का पूछ सकते हैं कि कब बने रही से, तो एकदम सिंपल से बात है भाई, यह ना 2003 में शुरू हो बनेला और 2009 में बन के कंप्लीट हो। बनी कि नहीं बनी, तो 2003 से 2009 के बीच में बने रही से। तो ये 4 ठोका है संगवारी हो जल विद्युत परियोजना है, जल विद्युत गृह है। कौन कौन सा, तो पहली तो याद रखना कि हमारे जो जल विद्युत और उत्पादन क्षमता कहते कन है 138.7 मेगावाट।
अब एमा कौन कौन सा है, पहला मिनी माता हसदेव बांगो बांध 1994-95 में बने रही से, है कि नहीं। कोरबा जिला में क्षमता है 120 मेगावाट। ओखर बाद गंगरेल जल विद्युत परियोजना 10 मेगावाट, सीकासार परियोजना 7 मेगावाट और लघु जल विद्युत परियोजना 1.7 मेगावाट। सब जोड़बे कते कन हो जाही 138.7 मेगावाट। एक आया छत्तीसगढ़ की कुल जल विद्युत परियोजना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से उत्पादन क्षमता कते कन है 138.70 मेगावाट। बनी नहीं बनी, तो ये चारों का है संचालित है, क्रियाशील है, निर्माण करत है विद्युत के, ठीक है। बनी नहीं बनी, तो यह होगी समर छत्तीसगढ़ के टोटल विद्युत उत्पादन क्षमता कतेकन भैया, तो याद रखना 2978.70 मेगावाट। कहाँ से कौन कौन से परियोजना बने थे मैं तुम्हें बहुत अच्छा से और समझा दूँ, बहुत अच्छा से बना दूँ, बता दूँ। तो एला का करना है संगवारी, सोच बात बिन बुद्धि लगाए ध्यान में रखना है। अब एक बात, जल विद्युत परियोजना में ना कुछ प्रस्तावित है कि नहीं, जैसे 4 ठो प्रस्तावित है, ओला सोच बात ध्यान में रखना है। काला भैया तुम मैं कहूँ प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना, ऐसे बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना कौन कौन सा है, ऐसे कि तुम्हें मैं पूछी तो मैं कह 4 ठो बता दी, बोला जेन पूछी उनके यह मैं बता था गिन ले, मैं बताया था प्रस्तावित के ठने जल विद्युत परियोजना भी छत्तीसगढ़ में, मैं बता था गिन ऐसे कि तो कौन कौन से बताना है भैया, तो पहले बता देना है बोध घाट परियोजना, बोध घाट परियोजना। ये जो बोध घाट परियोजना है ये कहाँ है, दंतेवाड़ा जिला, ऐसे दंतेवाड़ा जिला। बनी नहीं बनी, कौन सी नदी में है, तो बोले इंद्रावती नदी। अगर क्षमता करता है 125 मेगावाट, है कि नहीं। बनी नहीं बनी 125 मेगावाट। ये जो बोध घाट परियोजना संगवारी हो कब के, अरे दादा पुराना अनादि हो हड़प्पा काल में का है, तो बोली इस बोध घाट परियोजना के शिलान्यास और बनाबो कही के, है कि नहीं। ओखर बाद पहले 500 मेगावाट रही, कहीं नहीं 500 नहीं बना थे भाई, कम कर कदे कर 300 मेगावाट कर दिस। अब कहते 300 गलो नहीं बने तो कद अगर 125 कर दी, तो 125 मेगावाट अभी कहा थे कि बनाबो कही के, अब जब बन ली तब देखबो, ठीक है। अभी क्षमता कहते कि बोध घाट परियोजना के 125 मेगावाट के इंद्रावती नदी में बनाए के परियोजना के और बनाए के का उद्देश्य है, अभी बने नहीं है भैया, इवन सब प्रस्तावित है, ठीक है। बने रही तेला बता दे कौन कौन से बने रही, 4 ठो, है कि नहीं। तो 4 ठो बने हैं और 4 ठो प्रस्तावित है। पहला बोध घाट, दूसरा याद रख लेना मटनार नाला, मटनार नाला और जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना। तो मटनार नाला जल विद्युत परियोजना कहाँ है, बोले बस्तर में है, बस्तर, है कि नहीं। बस्तर में है भाई, बस्तर में का एक ठो नाला है, नाम एक आकर मटनार नाला। एक क्षमता कते कने संगवारी हो, तो ध्यान में रखना 60 मेगावाट। कतका, तो बोले 60 मेगावाट के जल विद्युत परियोजना लगाए के और का है प्रस्तावना बना है सरकार के मनसा है, ठीक है भाई। ओखर बाद तीसरा नंबर में याद रखना है कौन सा, तो मैं कहूँ कन्हार जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना। तो बोले कन्हार जल विद्युत परियोजना, तो बोले बलरामपुर जिला, कौन सा जिला संगवारी, बलरामपुर जिला, कन्हार जल विद्युत परियोजना। एक कौन सा नदी मत, बोले कन्हार नदी, बलरामपुर जिला। और क्षमता कहते कर पता है 50 मेगावाट। क्या मेगावाट के बनी, तो बोले 50 मेगावाट के। कौन सा जिला, बलरामपुर जिला। बताओ बनी नहीं बनी। तीसरा एक बाद एक ठो याद रख लेना है रेहर जल विद्युत परियोजना, रेहर जल विद्युत परियोजना, रेहर जल विद्युत परियोजना। बनी नहीं बनी, तो रेहर जल विद्युत परियोजना बोले रिहंद नदी, कौन सा नदी संगवारी हो, रिहंद नदी में। और कौन सा जिला, सूरजपुर जिला में बनी। एक क्षमता रही 96 मेगावाट। काय मेगावाट के बनी, तो मैं कहूँ 96 मेगावाट के जल विद्युत परियोजना बनाए के लगाए के उद्देश्य है आखिर सरकार के। तो एला ध्यान में रख लेना है कि नहीं। तो 4 ठोकन अभी संचालित है और क्षमता 138.7 मेगावाट और 4 ठोका है प्रस्तावित है, ठीक है। नहीं बता रहे होंगे भैया का कि 4 ठोकन हमारे बने हैं कौन कौन सा, मिनी माता, गंगरेल, सीकासार और लघु जल विद्युत। एक क्षमता है 138, 4 ठो संचालित है और एक अलावा 4 ठोका है, तो चारों प्रस्तावित है ना। तो एला ध्यान में रखना है। ये होगा इसका हमारे छत्तीसगढ़ में विद्युत क्षमता, कुल विद्युत क्षमता कहते का नहीं, वो में थर्मल कौन कौन सा है,
उमा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन कौन सा है उस सब बता दें, कौन कौन सा संचालित है और कौन कौन सा प्रस्तावित है, एक बारे में डिटेल में चर्चा कर लें। ठीक है, अब बच किसका हमार केंद्रीय ताप विद्युत उपक्रम जैसे एनटीपीसी, 3 तो संचालित है ना भाई एनटीपीसी। एक अलावा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत बचे हैं, तोला हम नेक्स्ट क्लास में देखो बहुत अच्छा से। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।